जहान न्यूज़ और मैं हूं जहान न्यूज़ से आपका अपना अब्बास शाह। और इस वक्त हम हैं MV इस्लामाबाद I9 में, जो कि मोटर व्हीकल एग्जामिनर का ऑफिस कहलाया जाता है। और इसके इंचार्ज हैं यहाँ पर उस्मान शबीर साहब। उस्मान शबीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा सर जी, मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना है कि एक तो मुझे ये बताएं कि ये जो आपका ऑफिस यहाँ पे पासिंग का है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आप यहाँ कर रहे हैं एज ए मोटर व्हीकल एग्जामिनर? हमारे पास यहाँ पे पासिंग में गाड़ियों की फिटनेस आ जाती है, चालान आ जाती है, रोड चेकिंग आ जाती है, ठीक है। और 2 दिन हफ्ते में जो है वो हम फैज़ाबाद ट्रैफिक ऑफिस में लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन द बिहाफ ऑफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हमारे कामरान अली चीमा साहब हैं, तो उनके बिहाफ पे हम वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं HTV, LTV और PSV लाइसेंस के। सर मुझे ये बताएं कि यहाँ पे फिटनेस सर्टिफिकेट पास होते हैं जी बिल्कुल, और इसके अलावा चालान वगैरह और रोड चेकिंग। अच्छा, इन केस कोई रक्षा जो कि आउट ऑफ वे बनता है इस्लामाबाद रूट में, वो नहीं दाखिल हो सकता, अगर कोई रक्षे वाला यहाँ दाखिल होता है तो उसके लिए आपके क्या जी, वो जो ये वायलेशन करता है हम उसमें उसको वार्न करते हैं, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। अगर वार्न नहीं होता तो फिर उसको हम जो है ना इन्फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। तो वो फिर उसका जो भी चालान देते हैं उसको वो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट साहब उस पर फैसला करते हैं, उसको वार्न करते हैं या उस पर फ़ाइन होता है, जो भी होता है वो पे करता है। फिर उसके बाद छूटता है, फिर उसके बाद वो आइंदा के लिए ना दाखिल होने के। अच्छा, ट्रैफिक ऑफिस इस्लामाबाद में जो आप सुना है वहाँ भी जाते हैं, तो सर वहाँ आपका क्या रोल है? वहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, चेयरमैन है हमारे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट कामरान अली चीमा साहब, उनके भी आप पे हम वहाँ बैठते हैं। और HTV, LTV और PSV ये प्रोफेशनल लाइसेंस हैं, ठीक है, इसका हम टेस्ट लेते हैं। अच्छा, पहले सर वहाँ पे साइन बोर्ड होते थे जिसमें इशारों के टेस्ट होते थे। जी जी, तो आया वो अभी भी हैं या? जी बिल्कुल, वो अभी भी हैं। और उसका जो साइन बोर्ड है उनका टेस्ट जो है वो हम मैनुअल लेते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर ड्राइवर तबका होता है जो कि इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, जी जी जी। या उसको इतनी अवेयरनेस नहीं होती साइन की, कंप्यूटर उसको यूज़ करना नहीं आता, तो फिर वो हम उसका मैनुअल टेस्ट लेते हैं साइन बोर्ड। श्योर, यानी आपका मतलब है कि जो अब कंप्यूटराइज दौर है तो इसमें जिस तरह लोग जाके ऑनलाइन टेस्ट देते हैं बैठ के, तो अभी भी वो सिस्टम है कि जिसपे आप साइन बोर्ड पे भी लोगों के टेस्ट दे रहे हैं। जी तो दैट्स गुड। अच्छा, और दूसरी बात मुझे ये बताएं कि इनके एक टोयोटा चलाने वाला जो वैगन चलाता है, जी जी, उसके लिए ये जो मोटर कार जीप का लाइसेंस होता है ये वैलिड होता है या LTV लाइसेंस होता है उसके लिए, ठीक है। फिर बड़े जो ट्राले हो गए या जो हो गया उनके लिए HTV लाइसेंस होता है। और जो टोटा चला रहा होता है उसके लिए PSV लाइसेंस का जरूरी है, क्योंकि वो पब्लिक सर्विस होती है। हाँ जी बिल्कुल, बेसिकली देखें प्रोफेशनलिज्म तो यही कहता है कि जो घरों की गाड़ियाँ होती हैं जैसे कि प्राइवेट यूज़ में आती हैं, बच्चे हो गए, वो मोटर कार का, जी जी। तो मैं इसी पे आ रहा हूँ सर। मैं मुझे ये बताएं कि ये जो ड्राइवर हजरात गाड़ियाँ चलाते हैं हमारी रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर मोड़ या एनी हाउ कहीं भी, तो उनके लिए तो मेरा ख्याल है PSV पब्लिक व्हीकल जरूरी नहीं होता। पब्लिक सर्विस, वो पब्लिक व्हीकल्स होती हैं, क्योंकि गाड़ी जिस टाइम रजिस्टर्ड होती है उसके ऊपर वो मेंशन किया जाता है कि आया गाड़ी 10 सीटर है, 15 सीटर है, जिस तरह भी है। 2 सीटर होगी तो वो कमर्शियल में नहीं आ रही होती, वो फिर हम जो है ना उस गाड़ी का लाइसेंस जो है ना, जो कमर्शियल गाड़ी जा रही होती है रूट के ऊपर, उसके लिए PSV लाइसेंस का होना जरूरी है। अच्छा, आउट ऑफ 100 सर मैंने बहुत सारों को देखा है, इवन तो उनके पास पहले तो लाइसेंस ही नहीं होते, अगर होता भी है तो उनके पास या LTV होता है या मोटर कार जीप का होता है, तो उस पर चालान क्यों नहीं हो रहे होते? जी बिल्कुल होते हैं चालान, हम उस पर चालान करते हैं और उनको अवेयर भी करते हैं कि आप PSV लाइसेंस जो है ना वो बनाएं, ठीक है। उस PSV लाइसेंस के लिए फिर सतह के नाम जो है ना वो फिर अप्लाई करते हैं। जिन नहीं हुआ होता, जिनका टाइम पूरा होता है, उनको हम कहते हैं कि आप इसको अप्लाई करके हमें ला के दिखाएं, ताकि हम उसके बाद फिर जो है ना फिर उसके बाद उनका वो जो चालान हुआ होता है वो उस पर फाइन होके वो हम उसको रिलीज़ करते हैं। अच्छा शबीर साहब, आप उस्मान शबीर साहब आपसे ये भी पूछेंगे कि ये बताएं कि इंसिग्निया होते हैं मोटरवे हो या GT रोड हो, तो वहाँ पे LTV लिखा होता है 90 और HTV लिखा होता है 70। तो ये जो 2 इंसिग्निया हैं ये लागू सब पे होते हैं या सिर्फ जो LTV और HTV वाले हैं? इस LTV और HTV में क्योंकि कई लोडिंग गाड़ियाँ होती हैं, कई अनलोड गाड़ियाँ होती हैं, कई पब्लिक सर्विस गाड़ियाँ होती हैं। LTV में ज़्यादा गाड़ियाँ जो रोड पे ज़्यादा होती हैं वो इस तरह होती हैं, उनके लिए 90 है। लेकिन जो स्पीड मेंशन की हुई होती है वो स्पीड के सब के लिए मेंशन होती है।
ठीक है। नीचे उसमें साइन बोर्ड में किस टाइम लिखा होता है कि ये गाड़ी माल बरदार गाड़ी के लिए है या अनलोड गाड़ी के लिए। यानी यू मीन यू हैव टू से दैट कि जी एलटीवी जो है वो छोटी गाड़ी है जी। तो इसलिए उसको 90 पे दिया जी, जाता है, बिल्कुल। और जो एसटीवी है वो ज़रा हैवी में आती है हैवी में आती तो है। उसको 90 किया जी, जाता है। उस तो पे सिग्नल साइन में लिखा हुआ नीचे होता है कि उसमें जो पिक्चर बनी हुई होती है वो माल बरदार गाड़ी की बनी हुई है या उसे तो क्या नाम है वो अनलोड गाड़ी की बनी हुई है। ठीक है। अनलोड में फिर एलटीवी छोटी गाड़ी भी आए बड़ी वो सब के लिए बराबर हो जाती है कि वो गाड़ी 90 पे चलेगी। अच्छा, आपसे एक चीज़ और पूछेंगे जहान उसके तवसत से कि ये बताएंगे सर आपके एक तो होता है मोटर कार जीप मोटरसाइकिल का लाइसेंस, ठीक है सर, उसका लर्नर जो है वो एसएसपी और एसपी की पावर है कि वो उसकी एलपीसी यानी कर सकते हैं, तो क्या एलटीवी और एचटीवी में भी ऐसा कुछ है? नहीं, एचटीवी एलटीवी और पीएसवी का लर्निंग पीरियड जो है ना वो नहीं खत्म होता कानून के मुताबिक, ठीक है ना, और वो करते भी नहीं है। गुड। अब मुझे एक चीज़ और बताएं सर कि मिसाल के तौर पे मोटर कार और मोटरसाइकिल जी। और इसके बाद इसमें जीप भी डाली जाती है जी। तो क्या जीप और वैगन एक ही उसमें नहीं आती हैं? नहीं, जीप और वैगन एक में नहीं आती। जीप अलहदा कैटेगरी आ जाती है, वैगन अलहदा कैटेगरी आ जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे ये बताएं सर कि इसके जो पीरियड होता है मैक्सिमम मेरा ख्याल है 42 डेज होता है एलटीवी और एसटीडी जी में। बिल्कुल 42 अच्छा अच्छा। और जब इसमें कोई फेल हो जाता है, मिसाल के तौर पे आपने कौन्स लगा रखी होती जी, है जी, बिल्कुल। तो कौन टू कौन जाना होता है और कौन टू कौन वापस जी, आना होता बिल्कुल। है, तो इसमें जाते हुए अगर कोई कौन के साथ टच कर देता है जी, जी। तो उसको हाउ मेनी Forward डेज में। पड़ते हैं? जी 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 फॉरवर्ड जी वो 42 डेज पड़ते हैं। 42, यानी अब रिवर्स हो या रिवर्स फॉरवर्ड हो? वो तो अगर फॉरवर्ड में ही फेल हो गया तो वो रिवर्स क्या करेगा। अच्छा, 19-20 के फर्क में आप क्या करते हैं? 19-20 के फ़र्क में हम देखते हैं कि अगर तो वो 80% 90% वो यानी कि अपने टारगेट पे पहुंच गया है, उसने अपना टेस्ट अचीव कर लिया है तो उस पर उसको रिलैक्स कर देते हैं। वो भी माइनर देखते हैं कि इससे माइनर हुई है लेकिन मेजर पे नहीं करते।